नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो में मैं आप लोगों को डेट ऑफ पार्टनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सम समझाने वाला हूँ। इस साल ये सम के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये सम नहीं आया तो इसके जैसा सम आएगा, लेकिन आप लोगों को इसके अलावा और अलग टाइप का सम डेट ऑफ पार्टनर में देखने को नहीं मिलेगा। डेट ऑफ पार्टनर में दो ही टाइप के सम होते, एक जहां पे आपको ऑल लेजर बनाने होते और दूसरा जहां पे आप लोगों को खाली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और जो मरा है पार्टनर उसका अकाउंट और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड बनाने का रहता है। मतलब वो सम में बोलते भी नहीं कि बनाने को, लेकिन अपन को अमाउंट ढूंढने के लिए अपन उसको बनाते हैं। जैसे कि कितना असेट का वैल्यू बढ़ गया, कितना लाइबिलिटी का वैल्यू घट गया, कितना असेट का वैल्यू घट गया या तो कितना लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, ये जानने के लिए खाली अपने को बैलेंस शीट बनाने का होता है। नहीं तो सम में तुम लोगों को खाली दो ही चीज पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना दो और मरे हुए पार्टनर का अकाउंट बना दो। तीनों पार्टनर का भी अकाउंट बनाया जाता नहीं है। पिछले साल जो बोर्ड में सम आया था वहां पे ऑल लेजर पूछे थे, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तीनों पार्टनर्स का अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सारी चीजें पूछी थी। लेकिन इस साल मैं 100% बोलता हूं कि आपको ऑल लेजर जो है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ये तीनों नहीं आएगा। खाली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, मरे हुए पार्टनर का अकाउंट और बैलेंस शीट तो अपना वर्किंग नोट का पार्ट है, वो अपन खाली बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट टॉपिक दैट इज डेट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, यस। सबसे पहले ये टॉपिक की और एक खासियत है, ये टॉपिक में आप लोगों को गुडविल निकालने का वर्किंग बनाना पड़ता है और रही बात आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालने का वर्किंग बनाना पड़ता है। तो ये दो वर्किंग भी ये टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अपने को ये वीडियो में वो दोनों वर्किंग भी सीखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और साथ में वो मरे हुए पार्टनर का अकाउंट और बैलेंस शीट एज अ वर्किंग पर्पज अपन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्लासिफाई करते हैं कौन कहां पे जाएगा। टेक्स्ट बुक में अगर 10 सम है तो 10 में से 8 सम ये टाइप के और 2 ही सम है जिसमें आपको ऑल चीज बनाने का है। तो ये ज्यादा है तो इसके ज्यादा चांसेस है पेपर में आने का। आप देखो सम में यहाँ पे पूछा, देखो रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और बनाने का है केशव कैपिटल अकाउंट। केशव कैपिटल अकाउंट मतलब यहाँ पे देखो केशव का डेड हुआ है, मतलब केशव मर गए और केशव का अकाउंट अपने को यहाँ पे बनाने का है। सारे अकाउंट्स यहाँ पे बनाने के नहीं है। सबसे पहला राम माधव एंड केशव बिजनेस के पार्टनर है जिनका रेशो 5:3:2 है। ये 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट है। आपको यहाँ पे लिखना है क्रेडिट, यहाँ पे लिखना है डेबिट। ठीक है, अभी देखते हैं कौन कहां पे जाएगा। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे दिया है गुडविल। गुडविल जाएगा गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट नहीं, लेकिन अपन यहाँ पे गुडविल बनाने वाले नहीं है तो गुडविल को भी अपन भेजेंगे असेट। गुडविल भी भेजेंगे असेट, लूज टूल भी जाएगा असेट, डेटर जाएगा असेट, लाइव स्टॉक भी जाएगा असेट। कैश भी बनाने वाले नहीं है तो कैश भी कहां पे जाएगा तुम्हारा असेट साइड में। आगे जनरल रिजर्व जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर जाएगा लाइबिलिटी, अनपेड रेंट जाएगा लाइबिलिटी और ये कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, यस। केशव डेड हो गया है, कभी मर गया है 31 जुलाई। अभी बिजनेस स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, तो अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब ये बंदा खाली 4 ही महीना बिजनेस में था, 4 मंथ्स। क्रेडिटर इंक्रीज तो क्रेडिटर के ऊपर टिक करेंगे, पहला इफेक्ट लिखेंगे प्लस। क्रेडिटर बढ़ गया, ये बढ़ गया तो नुकसान हो गया, नुकसान होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो नुकसान होगा। गुडविल इज टू बी कैलकुलेट 2 ईयर परचेज एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकाल के अपने को गुडविल निकालने का है, यही अपना वर्किंग है। तो वो गुडविल में आप लोगों को दिखाता हूं गुडविल कैसा निकाला जाता है। सबसे पहले देखो गुडविल आपको मालूम पड़ा, पहला 2 ईयर परचेस है और 5 साल का एवरेज निकाल के अपने को गुडविल निकालने का है।
तो यहाँ पे मैं गुडविल का इफेक्ट लिख देता हूँ। पहला गुडविल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में गुडविल जाएगा। खाली किसका गुडविल अपने को लिखने का होता है, जो मरा है उसका है, क्योंकि अपन मरा है उसका ही अकाउंट बनाने वाले हैं। लूज टूल एंड लाइव स्टॉक का वैल्यू बदल गया है, 80 और 1,20,000 हो गया है। तो लूज टूल और लाइव स्टॉक के ऊपर टिक मार्क है। लूज टूल पहला 50 था, अभी हो गया 80। लाइव स्टॉक पहला 1,00,000 था, अभी हो गया 1,20,000। मतलब पहला इफेक्ट प्लस, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। देन आरडीडी डेटर के ऊपर आता है। आरडीडी का पहला इफेक्ट माइनस, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस है। डेटर का वैल्यू कम हो गया मतलब नुकसान है। कमीशन दिया जा रहा है पार्टनर को 2,000 पर मंथ, केशव को 2,000 पर मंथ मिल रहा है। केशव 4 महीना जिंदा था तो कमीशन मिलेगा इसको 8,000 रुपया। ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और ये देखो ये उसका वर्किंग प्रॉफिट 2018-19 को बिजनेस को पूरा प्रॉफिट हुआ है 45,000 और उसमें से केशव को प्रॉफिट देने का है अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। जितना महीना वो जिंदा था उस महीने के हिसाब से अपने को केशव को प्रॉफिट देना है। देखो गुडविल को असेट में भेजना है, कैश को भी असेट में, क्योंकि इसका अपन अकाउंट बनाने वाले नहीं है और सारे असेट में ही जाएंगे। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। क्रेडिटर अनपेड रेंट लायबिलिटी है, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। ये बात जरूरी है कि कौन मर गया वो पहला देखना पड़ेगा। केशव मर गया 31 जुलाई को मर गया, मतलब वो 4 महीना जिंदा था। क्रेडिटर बढ़ गया प्लस होगा, गुडविल का वैल्यू निकालना है अपने को। लूज टूल्स 80 और 1,20,000 हो गया मतलब बढ़ गया है, देखो प्लस। गुडविल असेट है, असेट बढ़ गया, लूज टूल बढ़ गया, आई एम सॉरी, और ये भी बढ़ गया है क्या, लाइव स्टॉक असेट बढ़ गया। आरडीडी डेटर से कम होता है माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कमीशन ये उसका इनकम है केशव का, तो ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। और ये जो प्रॉफिट अपन उसको देने का है वो भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि वो भी उसके लिए क्या होता है, इनकम होता है। चलो अभी मैं इसको रफ करता हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी लिख के लिया रहेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इसका वर्किंग बनाया जाता है। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आपको निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आपको निकालने का है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आता है दैट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। आप देख सकते हो ये है टोटल प्रॉफिट 90, 1,00,000, 60,000, 50,000 और 50 का लॉस है वो माइनस होगा 90,000। जो प्रॉफिट है वो प्लस होगा 90,000, देन 1,00,000, उसके बाद में 60,000, उसके बाद में 50,000। ये जो 50 है ये लॉस है, इसके लिए वो माइनस होगा। और इसको डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करेंगे। देख रहे हो 1,90,000, 2,50,000 और ये 3,00,000। 3,00,000 में से 50 जाएगा तो 2,50,000 बचेगा और 2,50,000 को अपन डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 5 25, 1 2 3 4, तो इधर तुम्हारा आंसर आएगा 50,000। ये 50,000 ये तुम्हारा गुडविल नहीं है, 50,000 तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट है। अभी एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आपको अगला स्टेप में निकालने का है टोटल गुडविल। टोटल गुडविल कैसा निकालने का, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, ये वर्किंग को 2 मार्क्स है, नंबर ऑफ ईयर परचेस। सो एवरेज प्रॉफिट अपना आया है अभी 50,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस देखो यहाँ पे लिख के दिया है 2 ईयर परचेस, तो यहाँ पे लिखने का 2। तो 1,90,000 ये होता था 2,50,000, 3,00,000, 3,00,000 में से बराबर है, तो इधर आ रहा है तुम्हारा 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया 50,000 इंटू 2, ये हो गया तुम्हारा टोटल गुडविल। लेकिन अपने को निकालने का है ओनली गुडविल किसका, केशव। केशव शेयर ऑफ गुडविल। केशव का गुडविल कैसा निकालेंगे, दैट इज टोटल गुडविल। टोटल गुडविल फॉर्मूला इसका टोटल गुडविल
इंटू हिज शेयर, टोटल गुडविल इंटू हिज शेयर। तो आप देख रहे हो टोटल गुडविल आया है 1 लाख और उसका शेयर क्या है, शेयर पार्टनर का 5:3:2, केशव तीसरे नंबर पे, तो 2/10, देखो 5 और 3 8 और 2 10, सो ये 0 कट हो गया। 10,000 इंटू 2 ये आ गया उसका 20,000, ये उसका क्या है गुडविल, 20,000 ये गुडविल है किसका, केशव का। तो आपको मालूम पड़ा गुडविल कैसा निकाला जाता है। सबसे पहला निकाला जाएगा एवरेज प्रॉफिट, फिर निकाला जाएगा टोटल गुडविल और फिर निकाला जाएगा केशव शेयर ऑफ गुडविल। एकदम सिंपल तरीका है गुडविल निकालने का। आपको मालूम पड़ा यहाँ पे 20,000 उसका गुडविल आ गया है। अभी अपने को निकालने का है उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑफ केशव अप टू हिज डेथ, उसका फॉर्मूला है दैट इज टोटल प्रॉफिट into his share into number of months he live upon 12। तो देखते हैं टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिया है, देखो टोटल प्रॉफिट 45,000 हिज शेयर 2/10, कितना महीना जिंदा था वो 4/12, तो 4 1 जा 4 3 जा, फिर ये 0 जा गया, 4,500 का डबल करूंगा तो 9,000 आएगा, 9,000 का अपॉन करूंगा 3, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो 3 3 जा 9, तो ये आ गया तुम्हारा 3,000। ये उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है। ये भी वर्किंग निकाल के दिखाने को 2 अलग से मार्क्स दिए जाते हैं। दोनों वर्किंग को 2-2 मार्क्स है, तो 4 मार्क्स के ये वर्किंग है। पहले आपको गुडविल निकालने का है और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालने का है। अभी अपन सम की पोस्टिंग करते देखते हैं। सबसे पहला देखो क्या क्या बना लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और कैपिटल। किसका कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं आप लोग, ये केशव का, तो यहाँ पे लिखेंगे केशव कैपिटल अकाउंट, केशव कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल नहीं, अपने को उसने बनाया कि खाली केशव का अकाउंट बनाओ। और ये बैलेंस शीट ये आपको बनाने का नहीं, वर्किंग नोट का पार्ट है, वर्किंग नोट में बना सकते हो ताकि अपने को कौन कितना बढ़ रहा है कौन कितना कम हो रहा है वो यहाँ से पता चलेगा। चलो अभी पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहला गुडविल जाएगा असेट, गुडविल 50,000, नो टिक मार्क। देन लूज टूल का पैसा है तुम्हारा 50,000, लूज टूल के ऊपर टिक मार्क है शायद, लूज टूल्स, यस लूज टूल के ऊपर टिक मार्क है, लूज टूल का वैल्यू भी 50,000 है। आगे डेटर्स के ऊपर भी टिक मार्क है, ये देखो डेटर्स के ऊपर आरडीडी दिया है तो डेटर्स के ऊपर टिक मार्क है, 1,50,000 अंदर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में लाइव स्टॉक के ऊपर भी टिक मार्क है, ये देखो लाइव स्टॉक का वैल्यू 1,20,000 हो गया है। लाइव स्टॉक का वैल्यू कितना है 1,00,000, जो 1,20,000 हो गया है बाद में। और अगला नाम है कैश डायरेक्ट कैश में लिखेंगे 25,000, ठीक है, 25,000 का कैश यहाँ पे आ जाएगा। उसके आगे ये जनरल रिजर्व जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, ये देखो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में यहाँ पे लिखेंगे बाय। लेकिन अब ये जनरल रिजर्व जो थे वो तीनों का है, अपने को चाहिए खाली केशव का ही, तो कैसा निकालेंगे 25,000 इंटू केशव का शेयर 2/10, तो ये कट हो जाएगा तो 2,502 जा, तो आ जाएगा ये 5,000 रुपया। ये हो गया केशव का शेयर, ठीक है, केशव का शेयर हो गया। क्रेडिटर्स अनपेड रेंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स और अनपेड रेंट के ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है, क्रेडिटर्स के ऊपर है, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिख देता हूँ। क्रेडिटर के ऊपर कितना पैसा, 1,00,000 रुपया, एक लाइन छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ अनपेड रेंट, ठीक है, बोलो अनपेड रेंट कितना है 25,000, उसके ऊपर कोई टिक मार्क नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिख देता हूँ। आगे का नाम है कैपिटल अपने को राम माधव का नहीं चाहिए, ओनली केशव का चाहिए, क्योंकि अपन ने खाली केशव अकाउंट बनाया है। केशव अकाउंट में केशव का कैपिटल आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। केशव का कैपिटल है 50,000, देखो बाकी लोगों का कैपिटल नहीं लिखा,
क्योंकि बाकी लोगों का अकाउंट भी अपन ने बनाया नहीं है। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट, क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर इंक्रीज, ये देखो क्रेडिटर इंक्रीज हो गया है, प्लस इंक्रीज, बोलो कितना आ जाए 10,000, तो 1,10,000 बन जाएगा। इंक्रीज मतलब कर्जा बढ़ गया, लॉस हो जाएगा, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट कितने हजार से बढ़ गया है, 10,000 से। आगे आगे आप देख रहे हो गुडविल हो गया, गुडविल लिख के हो गया क्या, गुडविल नहीं लिख के हुआ, गुडविल लिखने का है, गुडविल कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय गुडविल, कहाँ पे गुडविल, वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला है। कितना आया था गुडविल तुम्हारा, ये देखो ये गुडविल आया था 20,000 केशव का गुडविल है 20,000। आगे लूज टूल का वैल्यू 80 और लाइव स्टॉक का 1,20,000 हो गया। लूज टूल का वैल्यू 80 हो गया और लाइव स्टॉक का वैल्यू 1,20,000 हो गया। अभी आप देखेंगे प्लस हो गया कि माइनस हो गया, प्लस इंक्रीज, इधर भी प्लस इंक्रीज, ये बढ़ गया 30,000 से और ये बढ़ गया 20,000 से। और आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों जगह पे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किधर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्या क्या बढ़ गया यहाँ पे, लूज टूल्स और बाय यहाँ पे क्या बढ़ गया, लाइव स्टॉक। लूज टूल कितने से बढ़ा था, 80, ऊपर था 50, इधर था 80, मतलब 30,000 से बढ़ गया। और ये लाइव स्टॉक ऊपर कितना था, 1,00,000, नीचे हो गया 1,20,000, मतलब 20,000 से बढ़ गया है। ठीक है, यस। आरडीडी 10,000 का है, आरडीडी लेस होता है, लेस फ्रॉम डेटर्स, आरडीडी लेस फ्रॉम डेटर्स। ये देखो यहाँ पे आरडीडी 10,000, तो बाहर बचेगा 1,40,000। आरडीडी बिजनेस का नुकसान है, नुकसान डेबिट में लिखा जाता है टू आरडीडी अकाउंट 10,000। कमीशन दिया पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय, ये उसको कमीशन मिला, कमीशन पर मंथ मिल रहा है 2,000 रुपया पर मंथ, 4 महीना जिंदा था वो 8,000 रुपए का कमीशन मिलेगा। और साथ में उसको मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस, ये उसको वर्किंग नोट नंबर 2 में दिखाया अपन ने। तो कितना मिला प्रॉफिट, इसको देखते हैं। हाँ, इधर कितना बना था प्रॉफिट, 3,000 का प्रॉफिट मिला इसको। चलो केशव को 3,000 रुपया कमाया उसने 4 महीना जिंदा रह के, यस। तो ये हो गया तुम्हारा सारा पोस्टिंग किसका, एडमिशन ऑफ सॉरी डेट ऑफ पार्टनर का। तो इन द बुक्स ऑफ, आप लोगों को यहाँ पे लिखना है इन द बुक्स ऑफ राम माधव एंड केशव, राम माधव एंड केशव। कब मर गया ये, 31 जुलाई को मर गया ना। तो ध्यान रखो, जिस तारीख को वो मरता है उसके अगले दिन, जिस तारीख को वो मरेगा उसके अगले दिन का हमेशा अकाउंट बनाया जाता है। जिस तारीख को मरेगा उसके अगले दिन का अकाउंट हमेशा बनाया जाता है। तो अभी बताओ वो कौन से तारीख को मर गया है, उसका मरा हुआ डेट अब देख रहे हो, एक सेकेंड, उसका जो मरा हुआ डेट है उसका जो मरा हुआ डेट है वो मर गया है 1 जुलाई को। तो उसका अकाउंट भी 1 ही जुलाई को बनता है। तो किस तारीख को मर गया, 31 जुलाई को ना। तो ये जो अकाउंट है तुम्हारा बैलेंस शीट के ऊपर का डेट, ये डेट आएगा 31 जुलाई, 31 जुलाई क्या था, 2018, 31 जुलाई 2018, 31 जुलाई 2018 का उसका अकाउंट बनेगा। ठीक है, यस। चलो अभी आप हम टैली करते हैं, देखते हैं किसका आंसर कहां पे भेजना है। सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, और 30 और 20 यहाँ पे होगा, 30 और 20 यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे भी लिखेंगे 50,
50 में से बचेगा इधर 30, लेकिन ये तो 30 है ना, वो 30 तीनों का है। 2 प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स। अपने को नीचे किसका लेके आने का है? खाली केशव का। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला राम अकाउंट, दूसरा कौन सा है? माधव। राम के बाद में माधव अकाउंट, और उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे केशव अकाउंट। चलो इनका रेशो कितना है? इनका रेशो है 3:5:3:2। सो ऐसा पढ़ेंगे 30,000 इंटू 5/10 कट हो जाएगा 3 5 का, इसको मिलेगा 15,000। फिर 3 3 का इसको मिलेगा 9,000, और 3 2 का तो इसको मिलेगा 6,000। तो आप देख रहे हो इसमें से केशव को खाली 6,000 मिला, नीचे खाली केशव का ही पैसा आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट आया। कितना प्रॉफिट? खाली केशव का ही प्रॉफिट लेके आएंगे, क्योंकि ये खाली केशव का ही अकाउंट है, नीचे वाला खाली केशव का ही अकाउंट है। अभी जो तुम्हारा आंसर आएगा वो देखते हैं कितना आता है। वो आना चाहिए 92,092। देखते 50 और 5 55 और 20 75,000 हो गया ये। उसके बाद में 8 और 3 11 11 और 6 11 और 6 कितना होता है? 11 और 6 17। देखते हैं 0 0 0 7 5 12 7 और 1 हो रहा है। यहाँ पे आ गया 92,000, यहाँ पे भी आ गया 92,000। यहाँ पे लेस करने के लिए कुछ भी नहीं है तो बचेगा भी 92,000। और ये जो 92,000 है इसको नाम देने का है टू एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर क्या? लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। मरे हुए पार्टनर के बैलेंस को एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट ऐसा नाम दिया जाता है। तो उसने बोला था एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना पड़ेगा वो ढूंढ लो, तो एग्जीक्यूटर को 92,000 देना पड़ेगा। तो देखो इतना सिंपल है। यहाँ पे 30 जो आया वो तीनों का रहता है, तीनों में बांटा, लेकिन नीचे खाली किसका पैसा लेके आए? जो बंदा का अपन ने अकाउंट बनाया है। अकाउंट किसका बनाया है? केशव का। तो नीचे खाली केशव का ही पैसा अपन लेके आ गए। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझा रहेगा और अच्छे से गुडविल निकालने का, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालने का, फिर ये पोस्टिंग करने की बात आपको प्रॉपर्ली समझी रहेगी। वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।